आज की ये कहानी मवाना क्षेत्र के एक हिस्ट्री शीटर की कहानी है। राजधानी में उसकी दोस्ती एक हिंदू युवती से होती है, जहाँ पर मवाना का ये हिस्ट्री शीटर अपना नाम हिंदू बताता है और हिंदू नाम बताकर उसके साथ दोस्ती करता है। धीरे धीरे इस दोस्ती को प्यार में परिवर्तित करता है और एक दिन युवती को घर से उठाकर फरार हो जाता है। कुछ समय वो अपने पैतृक गांव में युवती को रखता है, जबरन उससे निकाह करता है और उसको अपनी बंदिशों में रखता है, उसे कहीं भी जाने की अनुमति नहीं देता। इसके बाद उसे नमाज अदा कराता है, उस पर काफ़ी प्रकार के ये अत्याचार करता है और उसको पूरी तरीके से एक मोमडन परिवेश में रखता है। इसी दौरान उसको एक संतान भी होती है। उसके बाद में जब युवती के परिजन वहाँ पहुँचते हैं तो किसी प्रकार से वो उसको वहाँ से हटाता है। हटाने के बाद फिर राजधानी में आकर रहना शुरू कर देता है और युवती पर इतनी पाबंदी रखता है कि उसको किसी को फ़ोन करने, बाहर जाने या किसी भी प्रकार से आगे पीछे होने की अनुमति नहीं दी जाती। ऐसे में युवती काफ़ी परेशान होती है, किंतु उसको मजबूरन पति के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि उसके पति ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते समय उसकी काफ़ी न्यूड वीडियोस को अपने पास रखा था और वो हर बार धमकी देता था कि यदि किसी भी प्रकार से उसने कहीं जाने का प्रयास किया तो इन वीडियो को सार्वजनिक कर दिया जाएगा, जिससे कि वो और उसका परिवार पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा। इसी कारण से युवती उस व्यक्ति के पास रहती थी, दूर जाने की कोशिश नहीं कर पाती थी। किंतु हिस्ट्री शीटर 2025 में अरेस्ट होता है। उसके बाद उसको मेरठ कारागार भेज दिया जाता है। तभी मौका पाकर युवती अपने बच्चे के साथ वहाँ से फरार होती है और आप बीती अपने परिवार को आकर सुनाती है कि किस प्रकार से जबरन वो उसके बंधक बन चुकी थी और उसकी न्यूड वीडियोस बनाई हुई थी, जिनको कि वह कभी भी उसको सार्वजनिक करने की धमकी देकर अपने पास रखता था। किस प्रकार से उसको मोमडन बनाया जाता है, किस प्रकार से नमाज अदा करना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना और किस प्रकार से उसी परिवेश में उसको सहारनपुर के देवबंद में रखा जाता है, वहाँ पर उसको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और किस प्रकार से उस युवती के साथ अत्याचार होता है, वो सारी आप बीती आकर अपने परिवार को सुनाती है। हम इस घटना के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, दोस्ती करते समय सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि दोस्ती आज दोस्ती जैसी नहीं रही। दोस्ती का दुरुपयोग अत्यधिक शुरू हो चुका है। सावधान रहें, बचकर रहें।